एस्केप वेलोसिटी। पहले इसकी डेफिनेशन, तो एस्केप वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू मिनिमम स्पीड needed at that point to escape gravitational pull of system। किसी भी सिस्टम की escape वेलोसिटी क्या है, कम से कम कितनी स्पीड चाहिए कि हम उस सिस्टम के ग्रेविटेशनल पुल से निकल सकें। अब वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, एक प्लेनेट भी हो सकता है, कई मासेस का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो एस्केप वेलोसिटी फॉर वेलोसिटी एट सरफेस ऑफ प्लेनेट, तो किसी भी प्लेनेट के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी, तो ये भी एस्केप है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्केप स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है, जी एम एम बाय आर। फाइनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम 0 प्लस होल स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाय इंफिनिटी। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि फाइनली जीरो स्पीड बचे, जस्ट और जस्ट पहुंच जाए हम, तो यहां से दोनों टर्म जीरो हो गए। तो हाफ एम वी स्केप स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर इक्वल टू 0। स्मॉल एम से स्मॉल एम काट दो, तो वी स्केप की वैल्यू 2 जी एम बाय आर। इसी को चाहे तो 2gr भी लिख सकते हैं, r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो g सरफेस का है, एस्केप वेलोसिटी भी सरफेस की निकाली हमने, और ये आंसर आया √2gr। अब जरा देखिए अर्थ के लिए कितनी आती, तो √2gm बाय r, ये कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल है, ये थोड़ा आसान है। आगे समझ में क्या कह रहा हूं, 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10 पे 3, तो इसको 2 इंटू 98 कर लू इंटू 64 इंटू 10 पे पावर 4 कर लू, ये 49 इंटू 4, 49 इंटू 4, 2 बाहर, 49 का 7 बाहर, इसका 8 बाहर, इसका 10 पे 2 बाहर, ये 56 का डबल 11.2 112 इंटू 10 पे 2 मीटर पर सेकेंड, और ये डेसिमल इधर लगा दो 11.2 इंटू 10 पे 3 किलोमीटर पर सेकेंड। पक्का समझ में आया? ये एस्केप वेलोसिटी के कैलकुलेशन है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? तो ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। अलग अलग प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग प्लेनेट की ग्रेविटी अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, इसीलिए एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट है। तो स्कूल में इसका प्रूफ आता है, तो उम्मीद है लिख लोगे। ऐसा हम फोटो बनाएंगे और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और सब छाप देंगे और लास्ट में इस फॉर्म में आंसर निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन हमारी डेफिनेशन पे अगर गौर करें तो हमने कुछ चीजें लिखी हैं कि एट दैट पॉइंट, इसका मतलब अलग अलग पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी अलग अलग है। और सही बात है, जैसे मान लीजिए किसी भी हाइट पे एस्केप वेलोसिटी निकालते, जैसे इस पे कितनी वेलोसिटी दूं कि भाग जाए, तो जब हम कैलकुलेशन करते तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम बाय आर प्लस एच होगी, इक्वल टू, ये समझ में आया फाइनली दोनों जीरो। तो एक बात तो समझ में आई, एस्केप वेलोसिटी निकालने का बड़ा अच्छा तरीका टोटल एनर्जी जीरो कर दो, क्योंकि फाइनली काइनेटिक भी जीरो होगी, पोटेंशियल भी जीरो होगी। तो टोटल जीरो कर दिया, ये आया, और एम से एम कटा, तो वी स्केप आया 2gm
बाय आर प्लस एच का अंडर रूट। मतलब जब एच 0 रखा था तब 2gr था। अलग अलग हाइट पे अलग अलग आंसर है। और अगर मैं r प्लस एच के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई ये कर दूं तो आंसर आया 2gr। ये लिखता हूं, आंसर क्या बना? उस पॉइंट की ग्रेविटी, उस पॉइंट की रेडियस। ठीक है, इसीलिए अंडर रूट 2gr या तो याद ही मत रखिए, समझ गए? याद रख रहे हैं तो समझिए कि वो 2gr सरफेस का आंसर है, किसी और पे g कुछ और है, r कुछ और है। और बात बिल्कुल जस्टिफाइड थी कि अलग अलग हाइट पे अलग अलग आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी उतनी हाइट कवर अप कर चुके हो तो आपको इतनी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट का मीनिंग, मतलब एट दैट पॉइंट का मतलब क्या है कि अलग अलग पॉइंट पे एस्केप वेलोसिटी अलग अलग। और दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ऑफ सिस्टम। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी सिर्फ इसके लिए ही नहीं है, एस्केप वेलोसिटी किसी भी सिस्टम के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहां से एक मास m लिया, एक मास m लिया, एक स्मॉल m है, इसकी एस्केप वेलोसिटी पूछी होती। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी भी हम वैसे ही निकालेंगे लगभग कि इनिशियल फिगर ये है, फाइनल फिगर ये है। ये पार्टिकल इंफिनिटी पे चला गया, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी एस्केप स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी है? तो ये अगर ए था 2gnm बाय ए। दरअसल एक और टर्म है, एक और टर्म है ये वाला, लेकिन वो हम यहां भी नहीं लिखेंगे, यहां भी नहीं लिखेंगे तो काम हो जाएगा। और फाइनली ये दोनों इंफिनिटी है तो 0, और वो टर्म 0। पक्का समझ गए? लेकिन अगर आपने ये टर्म काउंट किया होता तो फाइनली ये 0 नहीं होता, लेकिन वो दोनों तरफ कट जाता। पक्का समझ गए कि जो बदल नहीं रहा है उसको हम लिख नहीं रहे। तो एस्केप वेलोसिटी ये किसी भी सिस्टम के लिए निकल सकती है। ठीक है, और वो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे निकाल रहे हैं कि फाइनली हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों 0 कर दे रहे हैं। तो इसका भी मीनिंग समझ में आया, इसका भी आया। और मिनिमम स्पीड भी हमने ये टर्म यूज किया है, तभी तो हमने 0 प्लस ले ली है। और एस्केप मतलब फाइनल आर इंफिनिटी। मतलब शायद समझ गए, इस डेफिनेशन में हम कुछ भी नहीं हटा सकते। आपको कहीं ना कहीं एस्केप वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, या टू रीच इंफिनिटी कुछ ऐसा। कहीं ना कहीं आपको ये लिखना ही पड़ेगा कि सिस्टम के लिए बात चल रही है, किस पॉइंट के लिए बात चल रही है। इसीलिए डेफिनेशंस इतनी प्रिसाइज होती है। तो शायद समझ में आ गया होगा एस्केप वेलोसिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट स्कूल के लिए। फाइंड वी एस्केप फॉर प्लैनेट डबल in mass of earth and 1/4 in radius of earth। इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? फाइंड रेशियो ऑफ v escape for 2 planets if ρ1 ratio ρ2 is equal to 2 ratio 3 and R1 ratio R2 is equal to 1 ratio 2. Question 3. V escape by root 3. Find maximum height attained. जल्दी जल्दी कर दो, छोटे छोटे क्वेश्चन है तीनों। क्वेश्चन में v escape का फॉर्मूला अंडर रूट 2gm बाय r है। अब देखिए इस वाले का आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, लेकिन अब हमें नया v escape निकालना है तो वो 2gm बाय r है, लेकिन मास कितना है? 2m, और रेडियस कितनी है? r बाय 4।
तो 4 और 2 8, ये बना √8 2gm बाय आर। पक्का समझ गए? तो √8 टाइम्स 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये आंसर है। ठीक है, सीधे हमने फॉर्मूले में ऐसे छाप दिया। चलो सेकंड में आंसर अब रो और आर के टर्म में है, और हमारे पास फॉर्मूला तो 2gm बाय आर टाइप का फॉर्मूला है, तो मुझे इस फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। m को रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं बाय आर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर स्क्वायर, या इसे r इंटू √रो लिख लूं। तो v1 बाय v2 इक्वल टू r1 बाय r2 रो1 बाय रो2। रेडियस का रेशियो 1:2, इसका रेशियो 2:3, तो ये आया 1 बाय √6। तो हमने पहले फॉर्मूला निकाल लिया रो और आर के टर्म में। ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला हमें याद है, मास को डेंसिटी के टर्म में लिखा। अब ये आर और ये आर सेम है, मतलब हम सरफेस की बात कर रहे हैं, और सही बात है, सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी थी, अगर कुछ नहीं दिया तो सरफेस की एस्केप वेलोसिटी, और आंसर आया ये। क्वेश्चन 3 क्या था? ओके, v एस्केप बाय √3। क्वेश्चन 3 में ये वेलोसिटी v एस्केप बाय √3 दे रखी है, तो ये है 2gm बाय r का 1 बाय √3, 2/3 gm बाय r। पहले तो हमने इसको सुधार लिया क्योंकि v एस्केप सरफेस की है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमने मानी h है, और यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो इस दोनों के बीच में इनिशियल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल, एक फाइनल काइनेटिक फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक हाफ m 2/3 gm बाय r, इनिशियल पोटेंशियल gmm बाय r, फाइनल काइनेटिक 0, फाइनल पोटेंशियल gmm बाय r प्लस h। और इसको देखें, ये 1 - 1/3, ठीक है, ये कितना लिखा है? 2 से 2 कट गया, 1/3 बना, 1 - 1/3 मतलब 2/3, मतलब नीचे 3/2, मतलब h r/2। तो शायद इसके वेलोसिटी में फील आ गया होगा कि इसके वेलोसिटी आखिरकार क्या है। तो दो फॉर्मूले, एक नया फॉर्मूला हमने देख लिया जो हमें याद रखना है, कोशिश करिए याद रहे। डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं याद रखिए। वंस अगेन डेरिवेशन अगर भूल जाओ तो यहां v एस्केप दी, तो हाफ m v एस्केप स्क्वायर माइनस gmm बाय r इक्वल टू दोनों 0, ये तो 10-12 सेकंड लगेंगे रिकॉल करने में, ठीक है।